जय हिंद। मैं अजय कुमार। तो चलिए भाई, आज जो है ऑक्सीकरण संख्या क्या है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, और जो है ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाए, इसका एकदम डिटेल से अध्ययन करते हैं। यानी कि ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। तो पहले ऑक्सीकरण संख्या क्या है उसको जान लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। देखेंगे तो क्या होता है कि किसी यौगिक या तत्व के अणु में उपस्थित किसी परमाणु के आवेशों की संख्या, क्या मिला भैया, किसी यौगिक या तत्व अथवा अणु के परमाणु पर उपस्थित आवेश क्या होता है भैया, उपस्थित आवेश का मान कह सकते हैं, आवेशों की संख्या कह सकते हैं। उपस्थित आवेश के मान, उस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। क्या मिला, किसी यौगिक अथवा उसका तत्व, उसके अथवा उसके अणु के, भाई जो अणु के परमाणु होंगे, परमाणु पर जो है जो आवेश उपस्थित रहता है, उसी आवेश, जितने आवेश उपस्थित होंगे वही आवेश का मान ही उस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। इतना क्लियर हुआ? चलिए थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। क्या मिलेगा भैया, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम। क्या मिला, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम मिलते हैं। देखेंगे भैया, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम, यानी कि किसी परमाणु की, किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करते हैं उसको देखते हैं। तो पहला नियम क्या मिलता है, मुक्त अवस्था में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है भैया वह शून्य होती है। पहला नियम मिलता है, मुक्त अवस्था में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। क्या लिखेंगे, मुक्त अवस्था में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या, देखो ऑक्सीकरण संख्या को हम ऐसे लिख देते हैं, ऑक्सीकरण संख्या क्या होती भैया, शून्य होती है। इतना समझ में आया?
मुक्त अवस्था में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। जैसे देखें तो क्या मिलता है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऐसे जो तत्व होते हैं मुक्त अवस्था में है, ऐसे मुक्त अवस्था में तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या का मान सदैव शून्य होता है। पहला नियम मिल गया। देखो भैया, हम ऑक्सीकरण संख्या पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें क्या मिला है, कोई यौगिक है, तो भाई कोई यौगिक है तो वह तत्व अथवा परमाणु से अणु से मिलके बना होगा ना। कोई यौगिक होगा, उसमें जो है कई तत्व होंगे, अणु होगा, परमाणु होगा। तो सिंपल है, किसी यौगिक कह लीजिए, चाहे तत्व कह लीजिए, अथवा किसी अणु के परमाणु, भाई परमाणुओं से तो अणु बना है, अणु के परमाणु। अब परमाणु पर उपस्थित जो आवेश होगा, उसका जो चार्ज होगा, उसी के चार्ज का मान ही उस परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या होती है। इतना आपको मिल गया। अब ऑक्सीकरण संख्या किसी परमाणु की अथवा किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के कुछ नियम मिलते हैं। भाई एग्जाम में ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए बहुत पूछा जाता है। किसी तत्व, किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है, तो ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के नियम होते हैं। तो वह नियम जो है उसमें पहला आपको मिला कि मुक्त अवस्था में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो मुक्त अवस्था में होंगे उसकी ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती। ये मिल गया आपको पहला नियम। चलिए दूसरा नियम देखते हैं, क्या मिला भैया। दूसरा, आयनों की ऑक्सीकरण संख्या, आयनों की ऑक्सीकरण संख्या उसका आवेश होता है, उसका आवेश होता है, आवेश होता है। आयनों की ऑक्सीकरण संख्या जो होता है उसका आवेश होता है। एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे क्या मिला, SO4 2-, SO4 2- मिला। तो यहां पर क्या मिला भैया, SO4 जो 2- है, या तो एक आयन है, और इस SO4 पर जो है 2- जो लगा है, ये इसका आवेश है। SO4 ये आयन है और इस पर जो 2- लगा है, इसका आवेश है। तो क्या मिला भैया, आयनों की ऑक्सीकरण संख्या जो होता है उसका आवेश होता है, यानी कि आवेश जितना इस पर है वही इसकी ऑक्सीकरण संख्या है। तो SO4 में ऑक्सीकरण संख्या क्या मिल जाएगी, ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, क्या मिलेगा भैया, -2। समझ में आया। किसी आयनों की ऑक्सीकरण संख्या उसका आवेश होता है। इसी तरह से अगर देखें तो HSO4 मिलता है, HSO4- मिलता है, यानी कि 1- है। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी भैया, ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, -1 होगी। इतना समझ में आया। चलिए इसी तरह से अगर देखें तो और भी मिल जाएगा, Na+ का, Na+ की ऑक्सीकरण संख्या भैया, की ऑक्सीकरण संख्या क्या मिल जाएगी, +1 मिल जाएगी, +1 मिल जाएगी। तो सिंपल है, आयनों की ऑक्सीकरण संख्या उसका आवेश होती है। यहाँ आयन है, इस पर 2 आवेश है, यही यानी इसकी यही ऑक्सीकरण संख्या है। इस पर -1, इस पर +1। चलिए इतना नोट कर लीजिए। अब आगे देखेंगे तीसरा नियम, नोट करते चलेंगे, बहुत सरल है, बहुत सिंपल है।
भाई अभी आक्सीकर संख्या ज्ञात करने के नियम बताया जा रहा है। अभी आक्सीकर संख्या आपको ज्ञात भी करना है। पहले नियम देख लेते हैं, फिर आक्सीकर संख्या ज्ञात करते हैं। चलिए तीसरा नियम देखिए क्या होता है। मिटा दे इसको। चलिए तीसरा नियम देखेंगे भैया, यहां से किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, उनके परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का योगफल होता है। किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है उनके परमाणुओं की क्या मिलता है भैया, ऑक्सीकरण संख्याओं का योगफल होता है। ऑक्सीकरण संख्याओं का योगफल होता है। इसका क्या मतलब है भैया, देखेंगे तो किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या है, उसके परमाणुओं क्या बोले भैया, उनके परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योगफल होता है। इसका क्या मतलब है, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल में Na2SO4 ले लिया जाए। Na2SO4 एक यौगिक है। इस यौगिक में जो परमाणु है, यानी कि सोडियम परमाणु है, ये सल्फेट समूह, सल्फर है, ऑक्सीजन है, इतना सोडियम परमाणु, सल्फर और ऑक्सीजन है। तो इनके परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का योगफल होता है। अब भाई सिंपल सी बात है, परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या जो है क्या होगी, शून्य होगी ना। तो सिंपल है, इसका सब शून्य होगा, अर्थात Na2SO4 पूरे यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, कि ऑक्सीकरण संख्या जो है शून्य होगी। क्या शून्य है, इतना समझ में आया। तो यानी कि इसमें उपस्थित परमाणु की जो परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या है वह शून्य, अथवा सीधा ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या सदैव शून्य होती है। ऐसा कह देंगे कि किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या जो है सदैव शून्य होती है। बस इस तरह से लिख सकते हैं। समझ में आया। चलिए चौथा नियम देखते हैं, क्या मिला भैया। चौथा नियम, किसी आयनों की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती भैया, उनके परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का
ऑक्सीकरण संख्याओं का, ऐसे लिख देंगे, ऑक्सीकरण संख्याओं का योगफल होता है। योगफल होता है। किसी आयनों की ऑक्सीकरण संख्या उनके परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योगफल होता है। एग्जाम्पल देखे भैया तो क्या मिलता है। एग्जाम्पल में अगर जो है Cr2O7 का 2- ले लिया जाए, Cr2O7 का 2- अगर लें तो क्या मिला, किसी आयनों की ऑक्सीकरण संख्या उनके परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग होता है। इसका क्या मतलब है, यहां पर जो है Cr है, क्रोमियम परमाणु है, यहां पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन परमाणु है। तो इसको सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस पर उपस्थित जो आवेश है वह उसकी ऑक्सीकरण संख्या है। किसी आयनों की ऑक्सीकरण संख्या पूरा उनके परमाणुओं की, यानी कि क्रोमियम परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु की संख्याओं का योग होता है। तो सिंपल है, इनकी ऑक्सीकरण संख्या और इसकी ऑक्सीकरण संख्या का जो योग होगा भैया वह जो है कुल जो है -2 होता है, बराबर -2 है। अथवा सीधा ऐसे इसको लिख पाएंगे कि इस जो है पूरे आयन पर उपस्थित जो आवेश है वह क्या होता है, इसकी ऑक्सीकरण, आयनों की ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो इस पर -2 है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होगी। ठीक, चलिए पांचवा नियम देखते हैं। पांचवा क्या नियम मिलेगा, किसी आवर्त सारणी में, किसी आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में फर्स्ट ए के तत्व की, फर्स्ट ए के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या, तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी भैया, +1 होती है ना। ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। इतना समझ में आ रहा है। किसी आवर्त सारणी में फर्स्ट ए के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। तो फर्स्ट ए में आने वाले तत्व कौन कौन से हैं, क्या मिला, हाइड्रोजन, लिथियम, ये सब आ जाएंगे ना। हाइड्रोजन, लिथियम और क्या मिलेगा भैया, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब जितने तत्व आए हैं ये सब जो है इसी में जो है सीजियम मिलता है, ये सब जो है इसी में फ्रैंकलियम मिलता है, या फार जिसे बोलते हैं, फ्रैंकियम बोलते हैं। ठीक, ये जो है रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। तो रेडियो एक्टिव तत्वों को नहीं निकाले, रेडियो एक्टिव तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या नहीं मिलता है। तो क्या मिला, किसी आवर्त सारणी में फर्स्ट ए के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। तो फर्स्ट ए में आने वाले हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रैंकलियम, ये सब जो है क्या होते हैं, फर्स्ट ए के तत्व होते हैं। तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या जो है सदैव +1 होगी। और आगे चलते हैं, सेकेंड ए में क्या मिला, सेकेंड, या हम लिखेंगे वर्ग सेकेंड ए में,
सेकंड एक के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या, तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या क्या मिलेगी? +2 होती है। वर्ग सेकंड ए के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। अब वर्ग सेकंड में कौन आता भैया? बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब आते हैं ना। तो क्या मिला? बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब तत्व आते हैं। ठीक, और आगे देखेंगे वर्ग 6A या वर्ग 6A के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या जो होती भैया वह क्या मिलती है? -2 मिलती है। वर्ग जो 6A के तत्व होते हैं इनकी ऑक्सीकरण संख्या जो है -2 होती है। अब एग्जाम्पल में देखेंगे तो इसमें इंपॉर्टेंट में जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? -2 होती है। ठीक, इसी में थोड़ा बहुत जो है सल्फर भी आता है भाई। सल्फर की भी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? -2 होगी। इतना समझ में आया? किसी आवर्त सारणी में फर्स्ट ए के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है तो फर्स्ट ए में आपके ये सब तत्व आ जाते हैं। वर्ग सेकंड के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है तो वर्ग सेकंड में आपके ये सब तत्व आ जाते हैं। इसी में जो है देखेंगे तो ऐसे ये सब भी आ जाते हैं। ये सब जो है वर्ग सेकंड के तत्व होते हैं। अब वर्ग क्या मिला? 6A के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। इसमें मुख्य रूप से जो है ऑक्सीजन की और थोड़ा बहुत जो है सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या मिल जाती है -2। और देखेंगे जो 7th ए वर्ग होता है, वर्ग 7th ए, वर्ग 7th ए के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या क्या मिलेगी? -1 होती है। वर्ग 7th ए के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। 7th ए में कौन कौन तत्व आएंगे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब तत्व आपके आते हैं। तो वर्ग 7th ए के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या -1 है। फ्लोरीन है, फ्लोरीन का -1, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो है इन सब तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या सदैव -1 होती है। इतना नोट कर लीजिए पहले। चलिए देखिए भाई, वीडियो को पॉज करके जो है कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। वीडियो को पॉज करके लिखते चलेंगे। भाई देखेंगे ऑक्सीकरण संख्या नियमों पर ही डिपेंड है। अगर ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने का नियम आपको पता है, ज्ञात करने के इन नियमों को आप लिखे होंगे, याद कर लेंगे, तो ऑक्सीकरण संख्या एकदम सरल होगी। किसी भी जो है यौगिक में उनके तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या निकाली जा सकती है। बहुत सरल होगा, बहुत सिंपल होगा। तो चलिए कुछ और नियम है उनको भी देख लेते हैं। देखेंगे अगला नियम। आगे देखेंगे क्या मिलेगा? छठा नियम। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के अगला जो नियम है भैया वह क्या है? हाइड्राइडों में
हाइड्राइडो में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। क्या मिला भैया? हाइड्राइडो में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या जो है क्या होती है? -1 होती है। -1 होती है। एग्जाम्पल में जैसे देखें CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड है ना एक, इसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या जो है क्या होगी? -1 है। -1 है। ठीक, इसी तरह से अगर देखा जाए तो NaH का भी मिल जाता है। NaH, तो NaH में H की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? -1 है। इस तरह से तो हाइड्राइडो में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। एग्जाम्पल में आपको इस तरह से दिया गया। अब चलिए ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना सीखें। इतने नियम आपके लिए काफी हैं, और भी कुछ नियम मिलेंगे तो एग्जाम्पल को समझते हुए क्या करेंगे, उन नियमों को भी लिख डालेंगे। तो पहले तो अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, इतना लिख लिए। चलिए नोट करते चलेंगे भाई, नोट करते चलेंगे तो अच्छा होगा, बहुत सिंपल होगा, सरल होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न क्या मिला? KMnO4 में यमियन की ऑक्सीकरण संख्या। चलिए KMnO4 में यमियन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हम ऐसे प्रश्नों को क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए। तो क्या मिला? MnO4 में यमियन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। तो क्या मिलेगा भैया? इसका जो हल होगा, हल में क्या मिलेगा भैया? KMnO4 की ऑक्सीकरण संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 0। इतना हो गया। अब जो है K की ऑक्सीकरण संख्या, यानी कि पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? पोटेशियम भाई क्या है? सेकेंड ए की फर्स्ट ए का, तो फर्स्ट ए आवर्त सारणी में फर्स्ट ए का ये जो है तत्व है। और हम आपको जो है देखेंगे तो 5वां नियम आपको बताए होंगे। तो 5वें नियम में जो है क्या मिला था भैया? कि फर्स्ट ए के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, यानी कि K की ऑक्सीकरण संख्या +1 हो जाएगी। ठीक, अब इसी तरह से यमियन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। तो ज्ञात क्या करना भैया? यमियन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। इसको आप X मान लेंगे। और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी भैया? ऑक्सीजन जो है 6A का है, 6A का है ना, तो 6A का है तो ऑक्सीजन का -2 होगा। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? -2 हो जाएगी।
अब इतना आपको पता हो गया, अब निकाल लीजिए क्या बनेगा, क्या हो जाएगा फिर, के की आक्सीकर संख्या जो है +1 है तो हो जाएगा +1, फिर जो है प्लस कर देंगे, यमन का निकालना है x हो गया, यमन का आपको निकालना है ना तो यमन का x मान लिए, फिर जो है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की आक्सीकर संख्या -2 होती है और इधर 4 अणु ऑक्सीजन के हैं तो हो जाएगा क्या हो जाएगा -2 इंटू जो है 4, -2 इंटू 4, और पूरे अमीन की आक्सीकर संख्या MnO4 की आक्सीकर संख्या 0 हो जाती है। इतना मिल गया। अब क्या करेंगे, क्या हो जाएगा x, इधर देखेंगे 4 दूनी 8, इधर ऑक्सीजन 1 चला जाएगा तो हो जाएगा क्या x माइनस क्या हो जाएगा 7 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा +7, यानी कि KMnO4 में यमन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर जो है क्या हो जाएगी +7 हो जाती है। इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सरल है, आसान है ना। क्या किए हम, यौगिक की आक्सीकर संख्या KMnO4 की 0 नियम के अनुसार रखे हैं। पोटेशियम की आक्सीकर संख्या +1, हम बताए कि जो है पोटेशियम जो है फर्स्ट क्या मिला, फर्स्ट ए का, आवर सारणी में फर्स्ट ए का तत्व है भाई, फर्स्ट ए का होगा तो इसकी आक्सीकर संख्या +1 होगी, तो +1 मिल गई। यमन का ज्ञात करना था, इसको x मान लिए। ऑक्सीजन की आक्सीकर संख्या -2, ऑक्सीजन जो है आवर सारणी के जो है 6a का तत्व है तो 6a का है तो क्या हो जाएगा भैया -2 होगा, नियम इसका है। बस इसी को जो है क्या किए, इस तरह से रख दिए, आपका +7 आ गया। हो गया ना सरल। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं, लिखते चलेंगे भाई। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, चलिए K2Cr2O7, K2Cr2O7 में Cr की आक्सीकर संख्या, Cr की ऑक्सी यानी कि क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए, इतना करना है। तो देखेंगे क्या होगा, पोटेशियम है क्या होगा +1 तो हो जाएगा +1, 2 ठो है इंटू का 2, फिर जो है प्लस करेंगे, क्रोमियम का ज्ञात करना है, Cr का ज्ञात करना है, 2 अणु है तो हो जाएगा 2x, अगर इसको x मानेंगे क्रोमियम का और 2 है तो हो जाएगा 2x, फिर प्लस हो जाएगा, ऑक्सीजन का -2 होता है तो हो जाएगा -2 इंटू का 7 और पूरे का जो है 0। ठीक, फिर क्या हो जाएगा देखेंगे तो इधर 2 + 2x और जो है क्या हो जाएगा -14 बराबर 0, 2 + 2x - 14 = 0 हो जाएगा। और हो जाएगा फिर क्या 2x बराबर क्या हो जाएगा, कितना मिल जाएगा -12 हो जाएगा ना भैया, 2x -12 ऐसा कर सकते हैं, 2x -12 = 0, इतना। फिर x = क्या हो जाएगा, अथवा
इधर देखेंगे तो 2x बराबर जो है 12 हो जाएगा। और x बराबर अगर निकाल देंगे तो x बराबर जो है क्या हो जाएगा 12/2 हो जाएगा भैया, प्लस 6 आ जाएगा। ठीक, इस तरह से क्या किए, पोटेशियम का +1, 2 अणु है, गुणे का 2, फिर प्लस क्रोमियम का ज्ञात करना था x मान लिए, 2 अणु है तो 2x हो गया, प्लस ऑक्सीजन का -2, 7 है, 7 अणु है, पूरे 7 हो गया। और पूरे K2Cr2O7 में पूरे यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, 0 लिख दिए। फिर क्या किए, इधर 2x 7 दूनी 14 -14 बराबर 0 हो गया। फिर 2x -14 हो गया, इधर गया भैया, पक्षांतर हुआ, -12 बराबर 0, 2x बराबर जो है 12 आ गया, x बराबर जो है क्या हुआ +6 आ गया। तो क्या हो गया, K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या बराबर जो है कितना मिल गया, +6 मिल गया, इतना। ठीक, नोट करते चलेंगे, बहुत सरल है, बहुत आसान है। तो ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना सरल नहीं है, बहुत सरल है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखें, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। देखेंगे S2O7 का -2, S2O7 का -2 में S की ऑक्सीकरण संख्या, S की यानी कि सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, या ज्ञात कीजिए, ऐसा लिख सकते हैं, ज्ञात कीजिए। क्या हो जाएगा भैया, सल्फर का ज्ञात करना है तो हो जाएगा 2x प्लस ऑक्सीजन का कितना, ऑक्सीजन का -2 होता है, 7 अणु ऑक्सीजन है, गुणे का 7 हो गया। और पूरे की ऑक्सीकरण संख्या S2O7 -2 में इतने पूरे की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, इसका आवेश होगा। यही हम आपको बताया ना नियम में, इसका चौथा नियम देखेंगे तो चौथे नियम में यह मिल जाएगा। तो इसका आवेश पूरे यौगिक का, पूरे समूह का, पूरे मूलक का आवेश जो है उसका ऑक्सीकरण संख्या होता है। तो हो जाएगा बराबर का -2 है तो -2 हो गया। ठीक, अब सरल कर देंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 2x -14 बराबर -2 हो जाएगा। 2x -14 यानी कि 14, 7 दूनी 14 और बराबर का -2 हो जाएगा। फिर 2x बराबर क्या हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा -2 प्लस 14 हो जाएगा, इसको 2x होगा ना, ये ऐसे 2x बराबर -2 प्लस 14 हो जाएगा। फिर इसको क्या कर पाएंगे, ऐसे 2x बराबर +12 हो जाएगा, 14 में से 2 निकल जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। फिर x बराबर क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, इतना। क्या मिला, इधर सल्फर का
दो अणु, सल्फर का ज्ञात करना है x मान लीजिए, प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है ऑक्सीकरण संख्या, 7 अणु है, गुणे का 7 हो गया, और पूरे यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या -2 हो गई, इतना लिख दिए। फिर उसके बाद क्या मिल गया, 2x - 14 बराबर -2 हो गया, ठीक। फिर आगे क्या हो गया, 2x बराबर -2 प्लस 14 लिख दिए आप, ठीक। फिर उसके बाद जो है 2x बराबर +12 मिल गया, x बराबर जो है +6 मिल जाएगा, ठीक। इस तरह से जो है क्या मिला है, S2O7 का -2 में S की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाती है, S की ऑक्सीकरण संख्या बराबर +6 मिल जाता है, ठीक। चलिए अगला एग्जाम्पल देखें, कुछ इसी तरह से देखेंगे, H2O2 का चलिए देख लेते हैं। H2O2 का, H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा भैया, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 तो हो जाएगा +1 इंटू का 2, यहां पर 2 है ना, 2 अणु है, फिर उसके बाद जो है प्लस हो जाएगा, ऑक्सीजन का ज्ञात करना है, 2x हो जाएगा, 2x बराबर जो है 0 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, +2 + 2x बराबर 0, 2x बराबर -2, x बराबर क्या हो जाएगा भैया, -2/2, यही ना। फिर क्या हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे तो आपको मिल जाएगा -1, यानी कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, बराबर -1 होगी, किसमें, H2O2 में, H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या जो है -1 मिल जाएगी, ठीक। चलिए अब इसी तरह से और एग्जाम्पल देखेंगे, तो क्या मिलेगा भैया, एक एग्जाम्पल और देखेंगे, चलिए CrO5, चलिए इसको देखिए, CrO5 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या, यानी कि क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए, Cr का ज्ञात करना है, यानी कि x प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 इंटू का 5 पूरे का 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हो क्या जाएगा भैया, x, यही ना, x बराबर जो है +10, यानी कि 10 आ जाएगा। अब यह जो है CrO5 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकालना था क्रोमियम का, हम नियम के अनुसार तो निकाल दिए, क्रोमियम का x मान लिए, प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है, 5 अणु है गुणे 2, पूरे का जो है बराबर का 0 हो गया, x बराबर आपको +10 मिल गया। जबकि यह जो है क्या है भैया, गलत है, यह क्या है, गलत है। अब यहां पर जो है देखेंगे तो क्या होता है, कुछ इसके और भी नियम होते हैं, किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या उसके वर्ग संख्या से अधिक नहीं हो सकती है, यह भी एक नियम है। तो इसमें क्या होगा भाई, क्रोमियम को देखेंगे तो क्रोमियम की जो वर्ग संख्या, जिस आवर्त सारणी में है क्रोमियम,
किसमें? छठे वर्ग में है। तो क्रोमियम छठवें वर्ग की है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है क्या होगी? +6 होगी। किसी तत्व की आवर्त, ऐसा देखेंगे भैया, किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है, किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या उसके वर्ग संख्या से अधिक नहीं हो सकती। ठीक, तो सिंपल सी बात है भैया, क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना था। CrO5 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना था। तो आप नियम से जब ज्ञात किए तो कितना आया? +10 आया। जबकि हम आपको बता रहे हैं कि यह गलत है। अब गलत क्यों है भैया? तो गलत यह भी है कि ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने का यह भी एक नियम है कि किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है उसके वर्ग संख्या, यानी कि जिस वर्ग का है वह तत्व, उसके वर्ग संख्या से अधिक नहीं हो सकता। तो क्रोमियम को देखेंगे तो क्रोमियम छठे वर्ग में आती है। तो छठे वर्ग में आएगी तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या 6 से ज्यादा नहीं हो सकता, और यहां पर 10 है, इसलिए यह गलत है। अब क्रोमियम की अगर इसकी संरचना के आधार पर इसकी जो है क्या करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे तो इसकी संरचना कुछ ऐसे बनेगी। देखेंगे ये जो है Cr क्रोमियम है और इस क्रोमियम से 5 ऑक्सीजन जुड़ना है। क्रोमियम से 5 ऑक्सीजन जुड़ना है तो 5 ऑक्सीजन कैसे जुड़ेगा? इस तरह से, एक यहां पर एक ऑक्सीजन, एक यहां पर, इस तरह से जुड़ जाएगा। और अगला जो है इस तरह से ऐसे जुड़ जाएंगे, और एक ऑक्सीजन इसके डबल बॉन्ड से यहां ऐसे जुड़ जाती है। तो क्या हो जाएगा भैया? क्या हुआ? यह क्रोमियम जो है क्या किया है, यह क्रोमियम एक इलेक्ट्रॉन इस क्रोमियम से एक इलेक्ट्रॉन यह ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन यह ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन यह ऑक्सीजन, एक यह ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन यह ऑक्सीजन लेती है। यानी कि क्रोमियम अपने इलेक्ट्रॉन को दी है, क्रोमियम इलेक्ट्रॉन को दी है तो भाई क्या हुआ कि यहां पर जो है एक सिंगल बॉन्ड यहां पर है तो 1 हो गया, और इधर 2, यहां 3, 4 और 5 और 6। इस तरह से जो है क्रोमियम के पास जो है 6 प्लस की ऑक्सीकरण संख्या मिल जाती है। अतः जो है क्या होगा भैया? अतः CrO5 में Cr की, क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या जो है क्या होगी? संख्या बराबर +6 होती है। ठीक, ऐसे जो है निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या। बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। देखेंगे ये जो है संरचना विधि द्वारा ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। तो चलेंगे आगे जो है हम अगली क्लास में, अगले वीडियो में संरचना के आधार से जो है क्या करेंगे, किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या निकालना, उसको भी समझा देंगे, बता देंगे। अभी यहां पर हम आपको जो है इसको सही करने के लिए, इसको बताने के लिए इसमें दिखा दिए है ना भैया। क्या हुआ है कि क्रोमियम जो है एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को, एक इसको, एक इस ऑक्सीजन को, एक यहाँ, और जो है 2 इस तरह से। तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ जो है क्या करती है, दे देती है, बैलेंसी पूरी होती है। इस पर +6 जो है, प्लस क्रोमियम पर +6 की बैलेंसी आ जाती है, ऑक्सीकरण संख्या मिल जाता है इसका। और हम आपको वैसे भी बताए हैं कि किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या उसके वर्ग संख्या से अधिक नहीं हो सकती है। तो बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। देखेंगे ये सब अपवाद है, ये सब एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन को कुछ इस तरह से जो है इनकी संरचना से भी निकाल लिया जाता है। ठीक, बस आज की क्लास में, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।